क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी क्लास 12th एग्जाम के लिए बेहतरीन ढंग से स्टार्ट हो गई होगी। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। चूंकि ये जो हमारा टॉपिक है ये पिछले वीडियो से ही जुड़ा हुआ है, उसी में हमको कंप्लीट कर देना चाहिए। तो भाई साहब उसमें अगर कंप्लीट करते ना तो 1.5 घंटा का वीडियो बन जाता, तो वो बड़ा वीडियो बन जाता। तो भाई साहब बच्चों को बोरिंग लगने लगता है बड़ा वीडियो, इसी के लिए मैं इसका 2 पार्ट बना दिया हूँ। एक पहले में हो गया और अभी एक हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड लेयर के ऊपर अगर थर्ड लेयर कैसे लगाएंगे। और जानते हो सेकेंड लेयर के ऊपर अगर आप थर्ड लेयर लगाओगे तो वो आपका स्ट्रक्चर जो होगा ना 3D में बन जाएगा, 3 डायमेंशन में बन जाएगा। वही तो कर रहे हैं भाई साहब, हम लोग 3 डायमेंशन ही तो पढ़ रहे हैं, यानी पैकिंग इन 3D। 3D में किस तरह से पैकिंग होता है वही तो पढ़ रहे हैं भाई साहब। अभी हम लोग अब जो पैकिंग करेंगे वो वाला है वो HCP और CCP, ये 2 तरह का पैकिंग देखेंगे। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग और इसको क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग बोला जाता है। तो ये दोनों अभी देखेंगे। अब एक बात याद रखिए भाई साहब, ये जो थर्ड लेयर अगर सेकेंड लेयर थर्ड लेयर पर कैसे रखा जाएगा, ये जो सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर कैसे रखा जाएगा, 2 विधि से रखा जा सकता है। थर्ड लेयर पार्टिकल्स कवर टेट्राहाइड्रल वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर, मतलब इसका टाइप 2 नहीं होता, बस 2 तरीका यहाँ पर दिया गया है। 2 तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे? तो थर्ड लेयर पार्टिकल्स जब टेट्राहाइड्रल वॉइड जो है सेकेंड लेयर का जो टेट्राहाइड्रल वॉइड होता है उसको अगर थर्ड लेयर कवर कर लेता है तब जो है किस टाइप का पैकिंग होगा, HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग उसको बोलेंगे। समझिएगा क्या होगा, जब सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर आएगा और सेकेंड लेयर का जो टेट्राहाइड्रल वॉइड होगा उसको अगर थर्ड लेयर कवर कर लेता है तब वहां पर जो पैकिंग बनेगी वो पैकिंग को बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। समझ में आया? बुझा गई? यस, बुझेबे करी। अब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग होता क्या है और सारा कुछ अभी देखते हैं। इन सच अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें द फर्स्ट एंड थर्ड लेयर आर सिमिलर, देयरफॉर इट इज नोन एज AB टाइप। मतलब वैसा अरेंजमेंट जिसमें पहला लेयर और तीसरा लेयर एक दूसरे से मैच खा जाता हो, सिमिलर हो जाता हो। अभी भाषण दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे ही यहाँ पर आप पिक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, सटाक सबर दिमाग में घुसेगा। कैसे? सटाक सबर। तो देखना है भाई साहब, पहले आप समझना, पहले थ्योरी पढ़ेंगे तभी तो भाई वो जो पिक्चर वगैरह उस पर ध्यान देंगे। तो वैसा अरेंजमेंट जिसमें फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर दोनों रिपीट हो जाए, सेम हो जाए, सिमिलर हो जाए, ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को AB टाइप बोलते हैं। और इस टाइप को के अरेंजमेंट को, यानी इस टाइप के पैकिंग को जिसमें AB टाइप का अरेंजमेंट हो, AB टाइप का अरेंजमेंट हो, इस टाइप के पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोला जाता है। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग हम 2D में भी पढ़े थे और 3D में भी पढ़ना पड़ रहा है। अब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कुछ एलिमेंट्स में देखा जाता है, यानी वैसा जो पैकिंग होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग वो कुछ एलिमेंट्स में होता है, जैसे ग्रेफाइट में देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम में देखने को मिलेगा, जिंक में देखने को मिलेगा, और भी एलिमेंट्स है। उस सभी में जो पैकिंग होती है वो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग ही होती है। अब भाई साहब ये तो लेक्चर दे दिया मैं, अब आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। इसके लिए आप क्या करो भाई साहब, डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो। क्या है कि हम यहां पर एक पार्टिकल लेंगे, इस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, ऐसा तो मैंने बना दिया, इसके चारों ओर भी तो पार्टिकल होंगे इस तरीके से। थोड़ा ना मैं इसको बड़ा बनाता हूं तभी समझ में आएगा। यह एक सेंट्रल पार्टिकल, ठीक है, इसको मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूं। इस वीडियो को अभी थोड़ा फास्ट कर देंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं, थोड़ा फास्ट कर देता हूं जिससे आप लोगों का समय जो है वो बच जाए।
ऐसा बना। अब ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना आपको। यहां पर एक चीज नजर आ रहा है, वॉइड नजर आ रहा है। ये देखिए, ये वॉइड, ये वॉइड, ये वॉइड, ये बेटा वॉइड, ये दूसरा बेटा वॉइड, ये वॉइड, ये वॉइड तो दिख रहा होगा आपको। तो एक बात याद रखिए कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कैसे बनती है। एक बात याद रखना है आपको, अगर, ठीक है, अगर क्या होता है सेकेंड लेयर, हम अभी बताएं, सेकेंड लेयर में जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, देख रहे हो, सेकेंड लेयर का जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, उसको अगर थर्ड लेयर वाला जो पार्टिकल है वो कवर कर ले, ढक ले, तब जो बनेगा ना उसको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोलेंगे। देखिए, ये तो फर्स्ट लेयर है, इसको तो हम आराम से फर्स्ट लेयर मान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। अब देखिए, ये जो वॉइड है ना, ये जो वॉइड, ये वॉइड, ये वॉइड, ये वॉइड, ये वॉइड देख रहे हो, इसके ठीक सामने, यहां पर देखिए, ये वॉइड है, इसके ठीक सामने ऊपर में एक पार्टिकल मैंने इस तरह से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए, इस वॉइड के एकदम जस्ट सामने मैं इस तरीके से इस तरीके से यहां पर एक और पार्टिकल मैं बना देता हूं, फिर इस वॉइड के जस्ट ऊपर एक और पार्टिकल्स मैं बना देता हूं यहां पर। बन गया बच्चों, मजा आ गया। अभी देखो कैसे, अब इसको क्या मैं सेकंड लेयर बोल सकता हूं, सेकंड लेयर, कोई दिक्कत। अब यहां पर आप जो ट्रायंगुलर वॉइड देख रहे हो, यहां पर आप ट्रायंगुलर वॉइड जो देख रहे हो, ट्रायंगुलर वॉइड आपको नजर आ रहा होगा यहां पर। अब हम जानते हैं कि इसके ऊपर हम एक और अगर पार्टिकल रख दें कुछ इस तरीके से, आराम से यहां पर एक और पार्टिकल हम इस तरह से रख दें, तो आपको तो पता ही होगा। ये देखो, ये जो है, ये ट्रायंगुलर वॉइड यहां पर बन रहा है, और यहां पर एक और एटम हमने रख दिया, एक और पार्टिकल हमने यहां पर रख दिया, तो यहां पर कौन सा वॉइड बनेगा बच्चों, यहां पर बनता है कौन सा वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी, टीबी, टीबी नहीं, टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। हमको पता है, यहां पर हम देखे थे। अरे भाई, देखे थे कि नहीं देखे थे? हाँ देखे थे कि यहां पर जो है टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। ओके, अब हमने बताया ये जो सेकंड लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड है, सेकंड लेयर का यहां पर जो वॉइड बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, सेकंड, ये देखिए सेकंड लेयर है, और यहां पर जो ये देख रहे हैं ये थर्ड लेयर है। देखिए, बारीकी से समझेंगे तभी समझ में आएगा, ये थर्ड लेयर है। तो हमारा ये देखिए, ये स्टेटमेंट ही कह रहा था कि थर्ड लेयर पार्टिकल्स कवर टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर, तब जाके हमारा जो पैकिंग होगा उस टाइप के पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोलेंगे। बच्चों बोलो, समझ में आया? नहीं आया सर? तो अब और देखियो, और डिटेल में देखियो, ठीक है। अब देखिए, ये सेकंड लेयर था, सेकंड लेयर के ऊपर जो है टेट्राहेड्रल वॉइड बना। अब देखिए, यहां पर जो ये पार्टिकल देख रहे हैं, ये क्या किया, टेट्राहेड्रल वॉइड को ढक लिया, टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या किया बच्चों, ढक लिया। अब मैं इसको और क्लियर करता हूं, थोड़ा और क्लियर करता हूं, इसको मिटा के थोड़ा और क्लियर करता हूं। अब क्या बच्चों, इसके आसपास क्या एटम नहीं रहेंगे? रहेंगे सर, जरूर रहेंगे। तो मैं उस एटम को यहां पर ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से बन गया बच्चों। इसके आसपास भी तो क्या होगा, होगा तो सही, इसके आसपास भी तो एटम होगा। हाँ सर, जरूर होगा। अब देखिए, ये वाला जो लेयर है और ये वाला लेयर है, सिमिलर नहीं लग रहा बच्चों? पूरा सिमिलर लग रहा। यानी अगर इस वाले लेयर को हम ए टाइप बोल दे और ये वाला लेयर अलग है इससे, तो इसको अगर हम बी टाइप बोल दे, तो ये देखिए, ये ए टाइप और ये वाला जो लेयर है, ये दोनों सिमिलर हो गया ना, तो ये ए टाइप, इसको ए टाइप बोलेंगे। दोनों रिपीट हो गया ना, दोनों कॉपी हो गया, देख रहे हो? वही तो मैं बात किया कि इन सच अरेंजमेंट द फर्स्ट, ये पहला लेयर
और तीसरा लेयर देख रहे हो, ये पहला लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। मैं बना देता हूं, ये कैसा लेयर है, ये थर्ड लेयर है बच्चों। तो आप भाई डेफिनेशन ही बोल रहा है कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें पहला लेयर और तीसरा लेयर एक दूसरे के सिमिलर हो जाए। तो ये सिमिलर है बच्चों, हाँ। क्या यह और यह सिमिलर है, हाँ है। ये पहला लेयर है और ये तीसरा लेयर है, दोनों सिमिलर हो गया। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को ए बी टाइप बोला जाता है, ए बी। इसके ऊपर भी हम तो बना सकते हैं ना, ये वाला लेयर रिपीट हो सकता है। कैसे सर, कैसे होगा बताइए ना सर। यहाँ पर एक वॉइड है, यहाँ पर एक वॉइड है, एक यहाँ पर वॉइड होगा। तो ये जो है यहाँ पर एक वॉइड होगा, एक यहाँ पर। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो होगा वो ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर, एक यहाँ पर है वो ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर। फिर वैसा ही स्ट्रक्चर रिपीट हुआ, हो तो गया। तो इसको भी हम, ये फोर्थ लेयर है, ये वैसे है कैसा लेयर, ये फोर्थ लेयर है। क्या है, हम फोर्थ लेयर को, ये देखिए ये लेयर बी लेयर और ये लेयर दोनों रिपीट कर गया, तो इसको हम बी लेयर बोल सकते हैं। तो इस टाइप के लेयर को, इस टाइप के अरेंजमेंट को ए बी टाइप बोल सकते हैं। इतना बात तो दिमाग में घुस गया होगा, ठीक है। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। क्यों हेक्सागोनल बोलते हैं, तो चारों तरफ देखिए ये हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है, देख रहे हो, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है ना। ये पॉइंट को मिला दो इस तरीके से, तब आपको पता चल जाएगा। ये इससे मिला, 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 ये इससे मिला। क्या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है, देख रहे हो। ग्रेफाइट में भी इस तरह से स्ट्रक्चर आता था, ठीक है। तो इस तरह के जो पैकिंग होती है उसको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोला जाता है। बोलो दिमाग में घुसी ना, देख रहे हो। ये लग रहा है सैंडविच जैसा, बीच में देख रहे हो नमक मसाला है, ये एक पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, और बीच में सैंडविच मतलब वो मसाला घुसा हुआ है, देख रहे हो। तो इस तरह का जो पैकिंग होगा उसको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोलेंगे, क्योंकि देख रहे हो हेक्सागोनल बन रहा है, हेक्सागोन बन रहा है ना, इसी के लिए इस टाइप के पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। इस तरह का जो पैकिंग होता है ग्रेफाइट में, मैग्नीशियम में, जिंक में देखा जाता है, और भी एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे, उसमें भी देखा जाता है, ठीक है। क्या लॉजिक था इसमें, लॉजिक था कि भाई साहब जो सेकंड लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उसको थर्ड लेयर कवर कर लेता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर देख रहे हो कवर कर रहा है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा था, ये तीसरा लेयर था और ये तीसरा लेयर इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा था। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, कोई दिक्कत जी बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए अच्छा, अगर हम इसका बात करें कि भाई साहब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आप ध्यान दीजिए। ये देखिए, अगर हम इसको सेंट्रल पार्टिकल मानते हैं, अगर हम इस यहाँ ये इसको हम सेंट्रल पार्टिकल मानते हैं, तो ये जो एटम है ये किससे किससे टच में है, या इससे टच में है, ये इससे टच में है, ये इससे है, इससे है, इससे है, इससे है, यानी 6 एटम से ऊपर, यहाँ अपने वाले एटम से यानी आपके आसपास वाले एटम से टच है। अब ऊपर में भी 3 देख रहे हैं, 3 से भी टच है, तो 6 3 9 और 9, और नीचे भी तो है यहाँ पर 1 2 3। देखिए ये अगर ये लेयर है, ये लेयर बताइए, ये लेयर यहाँ है ऐसे है, तो इसमें 6 एटम से वो टच में है। फिर ऊपर भी देखिए 3 है, तो 3 से भी टच होगा, और फिर नीचे देखिए उसी तरह से 3 नीचे से भी टच होगा। तो भाई साहब इसका इस लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 3, इस लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और इस लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 3। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा 12। यानी इसके लिए यहाँ पर जगह नहीं है, इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा CN, कोऑर्डिनेशन नंबर वो 12 हो जाएगा। कहीं से भी यहाँ पर एटम घुसा लो, कहीं से भी कोई भी एटम को सेंट्रल एटम मानो और वहां से ऑब्जर्व करो, उस एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा किसमें, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग वाले पैकिंग में, तो हर एक एटम का जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 ही होगा बच्चों। समझ में आ गया। तो इस तरह के पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोला जाता है। अगर ये समझ में आया तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो जल्दी से, ठीक है। अगर ये डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा है तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग का एक सुनहरा सा एकदम शानदार सा डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको भी आप ध्यान से देखो। बस इसी तरह से है,
मुझे उतना अच्छा से डायग्राम बनाने नहीं आता, लेकिन आपको विजुअलाइज में बहुत अच्छे से करा दिया होगा और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग 3D में कुछ इस तरीके से होता है, आप ध्यान से देख सकते हो इसको, ठीक है। चलिए, आप इतना बात नोट कर सकते हैं। चलिए, नोट कर लिए हैं बच्चों? चलिए भाई साहब, नोट कर लिए हैं। तो फिलहाल में मैं इसको मिटा देता हूं, मिटाने वाला यहाँ पे गिरा हुआ है, मिटा दूं इसको बच्चों। चलो, चलिए, इतना बात तो आई थिंक आपने क्लियर कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड लेयर पार्टिकल कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर। क्या भाई साहब? यानी ये जो सेकंड लेयर हम बनाएंगे, सेकंड लेयर पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, अगर थर्ड लेयर उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढक लिया, घेर लिया, ढक लिया, तो अगर इस तरह का मतलब जो पैकिंग होगा, अब अरेंजमेंट होगा उस तरह से, तो उसमें जो पैकिंग होगा, उस पैकिंग को पहले तो ABC अरेंजमेंट बोलेंगे, और उस तरह के पैकिंग को हम क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग यानी CCP पैकिंग बोलते हैं। कैसे होगा सारा कुछ अभी देख रहे हैं, ठीक है। ओ भाई साहब, मज़ा ही आ गया। देखो कैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हम इस तरीके से एक पार्टिकल ऐसे, एक पार्टिकल ऐसे और एक पार्टिकल हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, एपेक्स इसका ऐसा है और ठीक इसका अपोजिट एपेक्स हमको लेना है। ये इस तरीके से, ये यहाँ, और अपोजिट एपेक्स हमने ले लिया। अपोजिट एपेक्स लेंगे तभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। देखिए, हम जानते हैं दो ट्रायंगुलर वॉइड आपस में मिलते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जानते हो ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भाई इस तरह से बनता था, वहीं वहीं वहीं, फिर इस तरह से। अब इसके ऊपर ऐसे रखते थे, फिर इसके इधर से रखते थे ना, देखिए, एक यहाँ रखते थे, ठीक है, एक यहाँ रखते थे, एक यहाँ रखते थे, तो यहाँ पर जो वॉइड बनता था वही तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड था ना। तो वही चीज़ को हम अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक देख रहे हो, यहाँ पर ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है, इसके ठीक ऊपर हम एक पार्टिकल इस तरह से रख देंगे। फिर यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ पर एक पार्टिकल रख देंगे। समझ में आया? अब देखिए बच्चों, इसको हम फर्स्ट लेयर बोलेंगे, देख रहे हो आप, फर्स्ट लेयर। अब ये वाले को हम सेकंड लेयर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे सर। इसको हम थर्ड लेयर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे सर। क्या इसको हम फोर्थ लेयर बोलेंगे? जरूर बोलेंगे सर। कुछ ज़्यादा लेयर नहीं बन गया? देखो, समझाने के लिए दिया हूँ। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि थर्ड लेयर पार्टिकल जो है ना, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेगा। किसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड? सेकेंड लेयर का जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यानी सेकेंड लेयर ये है, और यहाँ पर देखिए इस दोनों के बीच में यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा ना, और यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा उसको अगर जो पार्टिकल कवर करेगा, यानी थर्ड लेयर जो है कवर करेगा, थर्ड लेयर क्या करेगा? कवर करेगा, तब जाके हमारा जो पैकिंग होगा उस पैकिंग को बोलेंगे क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग। अब ध्यान से देखिए आप, इस वाले लेयर को हम ए मान सकते हैं, हाँ मान लिए। अब ये वाला लेयर इस वाले लेयर से बिल्कुल अलग है, तो इसको हम बी लेयर बोल दिए। अब ये देखिए, ये एपेक्स, इसका एपेक्स सीधा है, इसका एपेक्स ठीक इससे उल्टा है। ये दोनों अरेंजमेंट दूसरा हो गया ना, एक दूसरे से अलग अलग अरेंजमेंट हो गया, तो इसको सी टाइप अरेंजमेंट बोल देते हैं। अब ये देखिए, ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट दोनों रिपीट कर रहा है, रिपीट है ना, दोनों सिमिलर है, तो इसको हम फिर से ए बोल दिए, कोई दिक्कत? तो इसी के लिए देखिए ए बी सी, देखिए ध्यान से, ए बी सी, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को ए बी सी, फिर से ए बी सी, इस तरह से रिपीट होते जाता है। तो इसी के लिए इस टाइप के अरेंजमेंट को हम ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं, कोई दिक्कत
नहीं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनेगा और ये थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड को कवर कर लिया। अगर इस टाइप का अरेंजमेंट अगर होगा तो इसको क्लोज क्यूबिक पैकिंग यानी CCP टाइप पैकिंग बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अच्छा, अगर हम इसको मिटाएं ट्रंग, इसको मिटाएं ट्रंग, इसको मिटाएं ट्रंग, फिलहाल मैं मिटा रहे हैं, क्यों, कारण है इसीलिए मिटा रहे हैं। मैं इसके आसपास क्या एटम नहीं बना सकता? भाई इसके आसपास भी तो हो सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए पहला ना मैं इस तरह से बना लेता हूं, ये देखिए इस तरह से बन सकते हैं, 2, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा बन गया। अब अगर हम पूछेंगे भाई साहब इस तरह का अगर पैकिंग है तो बढ़िया है, इस तरह के पैकिंग का आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। किसी एक एटम को आप सेंट्रल पार्टिकल मान लो और उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो, बताओ कितना होगा। तो अगर हम मान लेते हैं इसको हम फोकस कर रहे हैं, ये मिडिल वाले को, और इस मिडिल वाले एटम का हम कोऑर्डिनेशन नंबर जानना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये कितने, अरे भाई साहब ये कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है, देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 से घिरा हुआ ऊपर यानी यहाँ, और ये इससे भी तो घिरा हुआ है 1 2 3, यहाँ पर 3 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, 6 3 9, और ऊपर में भी तो कुछ इस तरीके से रिपीट होते जाएगा, जैसे ABC फिर A आ गया तो फिर B तो आना है ना, या B तो आना है, यानी इस टाइप का अरेंजमेंट आना है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट फिर से इस तरह से आएगा, कुड़िंग कुड़िंग कुड़िंग, अब इससे रिपीट होगा, यानी 3 ऊपर से इस तरह से 3 छू रहा है, 3 ऊपर से छू रहा है और 3 नीचे से छू रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया, और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। टोटल मिला के इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, टोटल मिला के इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। 3 3 6 6 12, यानी किसी भी एटम को आप सेंट्रल पार्टिकल मानो और वहां से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जानना चाहो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी होगा किसी भी एटम का। तो इस टाइप का अगर अरेंजमेंट हो रहा है, तो अगर इस टाइप का अरेंजमेंट है, इस टाइप का पैकिंग है, तो उसको क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग यानी CCP टाइप पैकिंग बोला जाता है। अच्छा, इसको हम ना FCC यानी, अब FCC बोले तो क्या भाई साहब, यानी इसको FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। आप एक यूनिट सेल बनाओ, आप एक यूनिट सेल बनाओ और सभी के कॉर्नर्स पे ये चला जाएगा, ये जो 6 देख रहे हो उस सभी के कॉर्नर्स पे जाएगा ना, और कॉर्नर्स पे जाने के बाद जो है ये जो है तीनों उस फेस में आ जाएगा और ये अपोजिट फेस में आ जाएगा। देखो इस तरह से क्विंग 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 क्विंग, समझ में आया। अब ये जो पार्टिकल्स है ये सभी कॉर्नर्स पे आएंगे, और ये जो है ना ये एक ऊपर में, एक इधर एक इधर, तो कुछ इस तरीके से बन गए, ठीक है, तीनों फेस पे आए। और ठीक ये नीचे से, ये वाला नीचे से, तो ये देखिए ये 2 इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, ट्विंग 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 ट्विंग, यानी अब एक फेस यहाँ पर आ गया, यानी एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सभी फेसेस पे अगर एटम आ गए तो वही तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहलाता है। यानी कॉर्नर्स पर तो एटम है ही, ऑलरेडी कॉर्नर्स पे एटम है ही, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। वैसे उतना डिस्कस नहीं करूँगा, उतना गहराई में नहीं जाऊँगा, गहराई में जाने से दिक्कत होती है। तो कॉर्नर्स पे यहाँ एटम हैं और उसके साथ साथ यहाँ ऊपर, यहाँ और यहाँ, ये दोनों फेस पे चले गए। तो दोनों फेस पर जाएंगे तो सभी फेसेस पे एक एक लैटिस पॉइंट आ गए। तो अगर लैटिस पॉइंट 8 लैटिस पॉइंट अगर कॉर्नर पे आ गए और 6 लैटिस पॉइंट उसके फेसेस पे आ गए, तो इस टाइप का जो यूनिट सेल है वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहलाता है। तो इसको हम इस टाइप के अरेंजमेंट को हम, यानी इसमें डायरेक्ट कह लो तो इसमें जो यूनिट सेल होंगे वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होना चाहिए। और ये देखिए इसका कुछ एलिमेंट्स आपको बता रहा हूँ, उस एलिमेंट्स में इस तरह का जो है क्या होता है, पैकिंग होता है। यानी इस तरह के सॉलिड में, जैसे कॉपर हो गया ये सॉलिड है, Ag हो गया मेटल, Au गोल्ड हो गया, ये सारा जो मेटल है
इसमें जो है इसी टाइप का पैकिंग होगा, यानी क्लोज क्यूबिक टाइप का पैकिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और इस सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ये तो आपको बता ही दिया। चलिए भाई साहब, इसको आप जल्दी से छाप लें। आई थिंक आपको मजा आ गया होगा। चलिए जल्दी से छाप लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये सारा चीज आपने लिख लिए होंगे। अगर आपको इसका नोट्स लेना है तो भाई साहब मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसका लिंक होगा, वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। जितना भी सॉलिड स्टेट में जो पढ़ाया हूँ या पूरा सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो पूरे सॉलिड स्टेट का आपको फ्री नोट्स एकदम सिस्टमेटिक ढंग से अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ सॉलिड स्टेट का, कोई से भी क्लास का, कोई सा भी हमारा चैप्टर्स हो, कोई सा भी हमारा चीज़ हो, सभी चीज़ का नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर जरूर देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।